आज भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपनी तकनीक को आगे बढ़ाता जा रहा है। उसकी इस कामयाबी को पूरी दुनिया मान रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हथियारों को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। उसका यही मकसद है, वह जल्द से जल्द हथियारों को लेकर अपनी निर्भरता घटाए और विदेशी हथियारों को बढ़ाए। और इसी राह पर चलते हुए भारत ने कई खतरनाक हथियार बनाए हैं जो दुनिया के खतरनाक और एडवांस हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इसराइल जैसे देश ये मान गए हैं कि भारत आने वाले समय में उस मुकाम को हासिल करने वाला है जो कोई देश नहीं कर पाया। और दोस्तों, हाल ही में जहां रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वहीं अब अमेरिका की तरफ से भारत को AMCA प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका यह टेक्नोलॉजी भारत को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, लेकिन फ्रांस और अमेरिका के बीच कंपटीशन के चलते अमेरिका मजबूरन भारत को जेट इंजन दे रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है। और अमेरिका के इसी ऑफर से भारत को बम्पर फायदा होने जा रहा है। पूरी खबर क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले भारत के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, जब भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम बजट में मंगलयान भेज दिया, जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट भारत के वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं, तो फिर क्यों वह ऐसे फाइटर जेट को नहीं बना पा रहे? आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसकी वजह से भारत इस हथियार में पीछे रह गया? तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों भारत फाइटर जेट को डेवलप करने में आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों वह दूसरे देशों पर डिपेंड है। दोस्तों, आज भारत की तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है, ये किसी से छिपी नहीं है। भारत के रॉकेट मिसाइल का डंका पूरी दुनिया में मचा हुआ है, लेकिन जेट को लेकर वह पीछे है। वैसे रॉकेट इंजन और जेट इंजन दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वहीं भारत ने भी फाइटर जेट पर भी काम किया, लेकिन उसमें लगा इंजन दूसरे देश का था और आज भी वह इस कंडीशन पर काम करता है। यही कारण है कि भारत के फाइटर जेट दुनिया के सामने हल्के पड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकेट इंजन की तरह जेट इंजन भी प्रेशर डिफरेंशियल के जरिए थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन इसके बाद भी यह दोनों बहुत अलग होते हैं। रॉकेट इंजन को स्पेस में ऑपरेट करना होता है और वहां ऑक्सीजन भी नहीं होती। ऐसे में इसके पास खुद का ऑक्सीजन सोर्स होता है। वहीं जेट इंजन की बात करें तो यह अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक को काम में लेते हैं। वहीं रॉकेट इंजन को किसी कंट्रोल पावर की जरूरत नहीं होती है। इसका मकसद स्पेस तक जाना है तो इसको कितनी भी पावर दी जा सकती है। वहीं जेट इंजन के साथ ऐसा नहीं होता है, इसको बैलेंस पावर देनी होती है जिससे यह ऑपरेटर के कंट्रोल में रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी जेट इंजन में रॉकेट इंजन लगा दिया जाए तो भी वह किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यह ऑपरेट नहीं हो पाएगा। यह है रॉकेट इंजन और जेट इंजन में अंतर है, जिसके कारण यह दोनों बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, भारत के साथ बिजनेस डील का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर यानी कि अमेरिका को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका अकड़ करके बैठ गया था कि अमेरिका की तरफ से भारत को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और भारत को वही लेना होगा। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका की न सिर्फ अकड़ टूटी, बल्कि अमेरिका का घमंड भी ठिकाने लग गया है। और अब अमेरिका की तरफ से भारत को इतना बड़ा फायदा होना जा रहा है जिसे अमेरिका भारत को देना ही नहीं चाहता था। दरअसल वह समय आ गया है जब भारत पर नए नए ऑफर्स की बौछार होना शुरू हो गई, क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन इस हद तक जा चुका है कि भारत के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में भी सभी को पीछे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भारत एक मामले में अभी थोड़ा पीछे है, और वह यह कि भारत आज तक स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है, जो कि उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि वह दुनिया में खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट को टक्कर दे सके। इसके अलावा दोस्तों, भारत दूसरे देशों के डिफेंस हथियारों के लिए अपने आप पर डिपेंडेंट भी करता जा रहा है, जिसका नमूना आपने हाल ही में देखा होगा जब पहली बार दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर कर इतिहास रचा था। और इसी बीच भारत ने अपने डिफेंस पावर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन वाले MCA फाइटर जेट बनाने को लेकर मंजूरी दी है, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कई एडवांस MCA फाइटर जेट बनाए जाने हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जो इंजन लगाए जाने हैं उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना है।
क्योंकि भारत के पास इसके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से इंजन खरीदने का मौका तलाश रहा था, क्योंकि देखा जाए तो यह दोनों देश इंजन की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छे देश माने जाते हैं। इसीलिए फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों में भारत को इंजन और टेक्नोलॉजी बेचने की होड़ मची हुई है। और इसी होड़ में अमेरिका ने भारत को एक ऐसा बम्पर ऑफर दे दिया है जिससे भारत का जबरदस्त मुनाफा होने जा रहा है। और यह ऑफर भारत को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया गया है। और देखा जाए तो अमेरिका की यह कंपनी ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई कर रही है। वैसे देखा जाए तो भारत फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि भारत की कंपनियां खुद भी फाइटर जेट में लगने वाले इंजन बना रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एमसीए फाइटर जेट को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रही है और वह चाहती है कि जो देश इनमें लगने वाले इंजन की सप्लाई करें वह भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें, ताकि भारत जरूरत पड़ने पर घरेलू तौर पर डेवलप भी कर पाए और उसकी रिपेयरिंग भी खुद कर सके। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, जब कई देशों के बीच युद्ध चलता है तो अमेरिका जैसे देश भारत को धोखा देने के लिए हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं। और ऐसे में भारत के पास इन इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं रही और हम पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे, तो समय आने पर कभी भी अमेरिका इंजन के लिए मना कर सकता है और इसकी सप्लाई भी बंद कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक न सिर्फ इंजन की सप्लाई करना चाहती है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दें कि बातचीत से जुड़े रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन जहां प्रति इंजन के लिए 1.1 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है, वहीं भारत ने पेलोड के साथ 80 मिलियन डॉलर की पेशकश की है। भारत इस बात के लिए मोल तोल करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अंत तक प्रति इंजन $1 मिलियन से कम पर देने के लिए राजी हो जाए, ताकि भारत 80 मिलियन डॉलर में लगभग 100 इंजन तक आसानी से खरीद पाए। इसके अलावा दोस्तों, जेट इंजन ना बनाने के पीछे कारण की बात करें तो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे डेवलप करने के लिए टाइम और काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए काफी मैन पावर चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, यानी कि कम से कम 30 से 40 साल का अनुभव हो। लेकिन कभी कभी यह सब होते हुए भी इस इंजन को बनाना इतना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि इसे बनाने में ही करीब 15 से 25 साल लग जाते हैं। इसके अलावा जेट इंजन को बनाने के लिए डेवलपमेंट प्लांट, ह्यूमन रिसोर्स और बहुत सारी ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो लंबे समय तक जारी रह सके। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तब जाकर किसी फाइटर जेट का इंजन तैयार होता है। इन सब कंडीशन को देखते ही भारत हमेशा से ही इंजन खरीदता आया है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।